हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एक नया एडिटोरियल है जिसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेस व्यू और नेस्ले कंट्रोवर्सी। नेस्ले एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत तरह का प्रोडक्ट्स बनाती है। उसी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी है जिस पर ये एडिटोरियल है। A study incriminating the multinational food company Nestle for adding unhealthy amounts of sugar to its baby products has generated concerns in the country. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमें टेंस वर्ब आइडेंटिफाई करना है। टेंस वर्ब कहाँ पर है आपका? हैज जनरेटेड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है ये। तो ये जो हैज जनरेटेड आया है वो क्यों आया? हैव जनरेटेड भी होना चाहिए था, हैव भी हो सकता था। तो इसका सब्जेक्ट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ड इसका कौन सा है? स्टडी। ये आपका हो गया सब्जेक्ट वर्ड। तो एक स्टडी है और यहाँ पर देखिए ये जो है इंक्रिमिनेटिंग है, ये आपका V4 है, नाउन प्लस V4। नाउन जो कर रहा है, नाउन करते हुए, इस तरह का सेंस इसका निकलता है। ये पार्टिसिपल इसको बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन के साथ जुड़ के आता है। तो ये सेंस देता है नाउन करते हुए, नाउन जो कर रहा है। तो एक स्टडी है जो इंक्रिमिनेट कर रहा है। इंक्रिमिनेट का मतलब क्या है? उत्तरदायी ठहरा रहा है, दोषी साबित कर रहा है। किसको? द मल्टीनेशनल फूड कंपनी। एक मल्टीनेशनल फूड कंपनी है नेस्ले, उसको उत्तरदायी ठहरा रहा है एक स्टडी। किस चीज़ के लिए? तो ये रीज़न बता रहा है किस चीज़ के लिए। फॉर एडिंग अनहेल्दी अमाउंट्स ऑफ शुगर टू इट्स बेबी प्रोडक्ट्स। मिलाने के लिए, मतलब अनहेल्दी अमाउंट्स मतलब कुछ ज़्यादा ही अमाउंट शुगर का अपने बेबी प्रोडक्ट्स में मिलाने के लिए एक स्टडी जो है दोषी ठहरा रहा है किसको? एक मल्टीनेशनल कंपनी को। ये इसका सेंस हुआ। अब आते हैं, ए स्टडी है जनरेटेड। स्टडी ने जनरेट किया मतलब उत्पन्न किया है, पैदा किया है, बहुत सारी चीज़ें प्रकाश में लाई है। जनरेटेड कंसर्न्स मतलब एक चिंता जाहिर किया है, चिंता उजागर किया है इन द कंट्री, देश में। लास्ट वीक द इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क एंड द स्विट्जरलैंड बेस्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पब्लिक आई एलिज दैट company added 2.7 gram of sugar per serving to its baby food brand Cerelac, destined for developing countries including India। अब देखिए पिछले वीक की बात कर रहा है, ये तो अलग हो गया। अब इसके बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं कि टेंस वर्ब खोजते हैं। यहाँ पर है एलिस्ट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? तो सब्जेक्ट वर्ड आपका कौन सा है? ये पूरा है सब्जेक्ट वर्ड। एक तो ये हो गया इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, और दूसरा है आपका ये वाला एजेंसी। एंड के साथ दो सब्जेक्ट वर्ड जुड़ा हुआ है। उसने एलिस्ट किया है मतलब आरोप लगाया है, आरोप लगाया था। एलिस्ट है, पास्ट का है। अब जो आरोप लगाया था उसके बारे में यहाँ से बता रहा है। द कंपनी एडेड, कंपनी ने ऐड किया कितना? पर सर्विंग में 2.7 ग्राम ऑफ शुगर किया है। किस में ऐड किया है? तो अपना बेबी फूड ब्रांड उसका एक है जिसका नाम क्या है? सेरेलैक, जिसको डेस्टाइन किया जाता है, मतलब जिसको बनाया जाता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ के लिए जाएगा। डेस्टाइन होता है पहले से उसका विचार होता है कि ये चीज़ किसी काम के लिए है, किसी जगह के लिए, तो जो पहले से डिसाइडेड है। और ये किसके लिए डिसाइडेड था? तो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो जो विकसित कंट्री हैं उनमें ये चीज़ें हो रही थी सेरेलैक के साथ, और जिसमें भारत भी शामिल है। Nestle has defended itself and said that it has reduced added sugar in its baby food products in India by over 30% over the past 5 years। अब देखिए टेंस वर्ब पहले हैज़ डिफेंडेड, एक यहाँ पर सेड आ गया, हैज़ रिड्यूस्ड आ गया, बस सही है। तो हैज़ डिफेंडेड का सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा? यहाँ सब्जेक्ट भी वही है और सब्जेक्ट वर्ड भी वही है, सेम है दोनों। तो नेस्ले ने डिफेंड किया है इटसेल्फ। इटसेल्फ किसके लिए आ रहा है? खुद के लिए, खुद को डिफेंड किया है। एंड सेड, और क्या कहा है? जो बात बोली है वो यहाँ से बोली है। दैट इट हैज़ रिड्यूस्ड, इट किसके लिए आ रहा है? नेस्ले के लिए। इसने रिड्यूस किया है
जो मिलावटी शुगर होता है वो एडिड शुगर होता है, जो अलग से मिलाया जाता है। किसमें? इन इट्स बेबी फूड प्रोडक्ट्स, अपने बेबी फूड प्रोडक्ट्स में इसने रिड्यूस किया है जो एडिड शुगर का मात्रा रहता है उसको। इन इंडिया, भारत में कितने से रिड्यूस किया है? तो 30% से। और कितने दिनों से रिड्यूस कर रहा है? तो पिछले 5 सालों से ये रिड्यूस करते आ रहा है। द बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ द कंट्रीज फूड बिजनेस रेगुलेटर द फसाई। टेंस वर्ब कौन है? इज। तो अब जो बॉल है, मतलब अब जो इस स्थिति को डिसाइड करना है, अब जो पाला है वो कहाँ पर है? तो कोर्ट में है। किसका कोर्ट में है? तो कंट्री का जो फूड बिजनेस का रेगुलेटर है, फूड बिजनेस को जो रेगुलेट करता है कि किस तरीके से फूड बिजनेस चलना चाहिए, उसका नाम क्या है? फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। The agency has begun investigation into the findings of the IBFN and public eye study. Tense verb has begun. एजेंसी ने क्या कर दिया? शुरू कर चुका है क्या? इन्वेस्टिगेशंस, मतलब जांच पड़ताल। किसमें? इन्वेस्टिगेट इनटू होता है, इन्वेस्टिगेशन इनटू होता है, किसी चीज़ में जांच पड़ताल। अब किसमें किया है? तो फाइंडिंग्स में। फाइंडिंग्स मतलब क्या होता है? जो परिणाम आया है उसमें। और परिणाम फाइंडिंग्स किसका है? तो IBFN, जिसका हम लोग पहले, और पब्लिक आई स्टडी है, इसके जो फाइंडिंग्स हैं, जो परिणाम है, उसमें क्या किया? जांच पड़ताल चालू कर दिया है। दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड नेस्ले मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट। एक यहाँ पर आपका ये है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ड है, टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड दैट, एक है मस्ट बी टेंस वर्ब इसके लिए। अब कह रहा है कि ये तो एक अच्छा स्टेप है, सही दिशा में एक अच्छा स्टेप है, और एंड से जोड़ रहा है इसको। मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट, इसका मतलब तो उत्तरदायी ठहराना चाहिए। किसको? नेस्ले को अवश्य ही क्या करना चाहिए? दोषी ठहराना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आते हैं। इंश्योरिंग दैट द चाइल्ड फूड मार्केट डजंट कॉम्प्रोमाइज विथ न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हाउएवर डिमांड्स मच मोर देन स्क्रूटिनाइजिंग वन कंपनी हाउएवर लार्ज। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या टेंस वर्ब। एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब देखिए इसका जो सब्जेक्ट वर्ड है क्या है? मार्केट। और इसका क्या है? ये है इंश्योरिंग। तो इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। अब इंश्योर करने के बाद क्या है? ये दैट आया है, जो किस बात को इंश्योर करना? तो इस बात को जो लिखा गया यहाँ पर, द चाइल्ड फूड मार्केट डज नॉट कम्प्रोमाइज विथ न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। चाइल्ड फूड मार्केट उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कंप्रोमाइज़ मतलब होता है मतलब स्टैंडर्ड में गिरावट इस तरह के ना होनी चाहिए, किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। किसके साथ? न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स, जो पोषक तत्वों का स्टैंडर्ड्स है उसके साथ। और इसके बाद जो है कह रहा है कि हाउ एवर डिमांड्स, और इतना होने के बाद भी ये भी डिमांड करता है। क्या करता है? डिमांड्स मच मोर देन स्क्रूटनाइजिंग वन कंपनी। और कह रहा है कि इससे ज़्यादा डिमांड करता है। सिर्फ यही चीज़ डिमांड नहीं कि कंप्रोमाइज़ कर रहा है न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स को, नहीं, इससे और ज़्यादा डिमांड करता है। और कंपनी के बारे में बोल रहा है कि चाहे वो कंपनी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके बारे में ये चीज़ें और भी चीज़ें उसके बारे में होनी चाहिए। एज द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज डिमांडेड द फसाई प्रोब शुड कवर ऑल बेबी फूड मैन्युफैक्चरर्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एज आया है ये रीजन है, एज कंजंक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हैज़ डिमांडेड, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? कमीशन। यहाँ से यहाँ तक तो सारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये कौन सा है? हैज़ डिमांडेड, इसका सब्जेक्ट वर्ड कमीशन आ गया। तो नेशनल कमीशन जो है किसके लिए आता है? नेशनल कमीशन किसके लिए है? तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए है। उसने डिमांड किया है, और जब डिमांड किया है तो ये क्या हुआ है?
ये आपका टेंस वर्ब है। और इसका सब्जेक्ट वर्ब कौन सा है? फसाई। फसाई को करना चाहिए, शुड कवर, कवर करना चाहिए। क्या कवर करना चाहिए? फसाई की जो जांच है वो कवर करना चाहिए। कौन से? सारे जो बेबी फूड मैन्युफैक्चरर्स है उनको, जितने भी बेबी फूड बनाते हैं उस सारे कंपनी को क्या करना चाहिए? एक जांच करनी चाहिए। आगे आते हैं। द फर्स्ट 2 years आर क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। टेंस वर्ब आर, इसका सब्जेक्ट वर्ब ईयर्स। पहले 2 साल जो हैं वो काफ़ी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होते हैं। किस चीज़ के लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पहले 2 साल जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज़ ए पीरियड व्हेन चिल्ड्रन कंज्यूम ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड। इट इज़ ए पीरियड, कौन सा पीरियड के बारे में बात कर रहा है? वो जो 2 साल वाला पीरियड है, कि ऐसा पीरियड होता है जब पीरियड होता है तो क्या होता है इसमें? तो चिल्ड्रन जो है वो कंज्यूम करते हैं, मतलब खाते पीते हैं अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, बहुत कम, एक संतुलित, एक कम मात्रा में, बहुत ही कम क्या करते हैं? फूड खाते हैं। द कैलोरीज शुड नॉट बी वेस्टेड इन आइटम्स दैट हैव नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। एडेड शुगर एज एक्सपर्ट्स राइटली से इज एम्प्टी कैलोरीज। अब देखिए, एक तो यहाँ पर हो गया टेंस वर्ब कौन सा? शुड नॉट बी वेस्टेड। और देयरफॉर क्या बताता है? कंक्लूजन बताता है कि जब ये बात है तो ऐसा होना चाहिए कि एक तो लिमिटेड अमाउंट में खाना खाता है तो उससे बहुत कम कैलोरी मिलता है, और उसमें भी अगर ऐसा खाना दिया जाए जिसमें कैलोरी नहीं है तो वो कोई वेस्ट ही जाएगा एक तरह से। तो कह रहा है कि कैलोरी शुड नॉट बी वेस्टेड। शुड नॉट बी वेस्टेड का मतलब कैलोरी को बर्बाद नहीं करना चाहिए इन आइटम्स, वैसे आइटम्स में। दैट किसके लिए आया है? आइटम के लिए। और है भी उसी के अकॉर्डिंग आया है, आइटम्स के अकॉर्डिंग। दैट हैव नो न्यूट्रिशन, जिसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, पोषक वैल्यू कोई नहीं है। और इसके बाद दिया है एडेड शुगर के बारे में। एज एक्सपर्ट्स राइटली से, जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एडेड शुगर क्या है? शुगर के लिए ईज आया है एम्प्टी कैलोरीज है, मतलब शुगर में कोई कैलोरीज नहीं होती है, जैसा कि एक्सपर्ट्स लोग बताते हैं। ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रेन गेट शुगर फ्रॉम द लैक्टोज इन देयर मदर्स मिल्क एनीवे। अब देखिए, एक तो टेंस वर्ब आपका गेट है। ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रेन होता है जिनका दूध पिलाया जाता है ब्रेस्ट से, माँ जो पिलाती है, वैसे बच्चे को शुगर मिलता है कहाँ से? तो फ्रॉम द लैक्टोज, लैक्टोज से। और लैक्टोज ये होता कहाँ पर है? तो उनकी मदर्स के मिल्क में होता है। एनीवे मतलब किसी तरह से उनको तो मतलब शुगर मिल जाता है लैक्टोज से। आगे आते हैं। द डाइट इन द फर्स्ट 24 months इज ऑल्सो क्रिटिकल इन अनदर वे। अब देखिए, इज जो है ये किसके लिए आया है? इसका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ब डाइट, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट है। तो डाइट जो है तो पहले 24 मंथ होते हैं, उसमें क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन अनदर वे। और दूसरे रूप में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो 24 महीने में खान पान जो होता है। एडेड शुगर इन इन्फेंट फूड इज ऑफन द कॉज ऑफ क्रेविंग्स लेटर इन चाइल्डहुड। अब देखिए, इज है यहाँ पर। अब ये शुगर टेंस वर्ब और सब्जेक्ट वर्ड हो गया, ये टेंस वर्ब हो गया, इसी के अकॉर्डिंग यह है। जो मिला हुआ शुगर होता है बच्चों के खाने में, वो क्या होता है? ये कारण बनता है। क्रेविंग्स है मतलब कि, क्रेविंग्स का मतलब किसी चीज़ का ज़बरदस्त इच्छा हो जाना, बाद में बहुत ज़्यादा इच्छा होता है कि वही चीज़ करें, तो ये क्रेविंग्स ही होता है। लेटर इन चाइल्डहुड, बाद के बचपन में, बाद के जब बड़ा होता है कुछ बच्चा, तो उस समय फिर यही खाने का आदत उसका क्रेविंग्स में चेंज हो जाता है, मतलब फिर वही चीज़ उसको ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। स्टडीज हैव ऑल्सो शोन दैट चिल्ड्रन फेड ए शुगर हैवी डाइट आर मोर लाइकली टू डेवलप ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड टू डिकेट कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट बैलेंस मील्स। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। सबसे पहले हैव शोन टेंस वर्ब आर, इट। देखिए, स्टडीज़ ने दिखाया है, तो जो दिखाया है वो बता रहा है। क्या दिखाया है? चिल्ड्रन फेड, फीड से फेड है, चिल्ड्रन जिसे खिलाया जाता है। अ शुगर हेवी डाइट, शुगर से भरा हुआ भोजन जिसको खिलाया जाता है। यार किसके लिए आया है? चिल्ड्रन के लिए। आर मोर लाइकली, ज़्यादा संभावना है उनकी, क्या चीज़ की? डेवलप करने की, माने होने की, उसमें ज़्यादा ये
कोई चीज़ें होने की संभावना, क्या तो होने की संभावना, तो ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट से प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड, दांत का सड़ना, कंपेयर टू। और ये बोल रहा है कि ये जब कंपेयर करते हैं, इसको पूरा अगर लिखते हैं, व्हेन इट इज कंपेयर टू, जब इसको कंपेयर किया जाता है किससे, बच्चों से। कौन से बच्चों से, तो ये हु किसके लिए आया है, चिल्ड्रन के लिए, और इट इसी के अकॉर्डिंग आया है। तो वैसे बच्चों से जो बैलेंस्ड मील, मतलब जो संतुलित भोजन करते हैं, उनसे जब कंपेयर किया जाता है तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। द रिस्क टू इंडियन चिल्ड्रन आर वेल डॉक्यूमेंटेड। अब यहाँ पर देखिए आर है, और आर का टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया, रिस्क। जो रिस्क हैं इंडियन चिल्ड्रन को, वो प्रमाणित हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड है, माने इस पर अच्छा खासा रिसर्च हुआ है और प्रमाणित भी है। द कंट्री हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ चाइल्डहुड डायबिटीज केस इन द वर्ल्ड। हैज, कंट्री सब्जेक्ट वर्ड हो गया। कंट्री के पास सबसे ज़्यादा नंबर में चाइल्डहुड डायबिटीज केसेस हैं पूरी दुनिया में। मार्च की बात कर रहा है, इन मार्च a recent study revealed that more than 20 million children in India between 5 and over grossly overweight। एक सब्जेक्ट टेंस वर्ब यहाँ पर है, दूसरा रिवील्ड है। लैंसेट स्टडी ने रिवील किया है, और रिवील क्या किया है तो ये बताया है, ये सब्जेक्ट टेंस वर्ब है ये, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो गया, स्टडी। वर्क के लिए कौन सा आ जाएगा, ये मोर। 12 मिलियन से ज़्यादा बच्चे क्या हैं इंडिया में, जो हैं किस एज ग्रुप में, 5 से लेकर 19 साल तक, वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, ये स्टडी बता रहा है। इंडियन रेगुलेशंस डू प्रिस्क्राइब माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फॉर बेबी फूड्स। और इंडियन जो रेगुलेशंस हैं, नियम कानून जो नियमित करते हैं, वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, सजेस्ट करते हैं क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो पोषक तत्व होते हैं उनका रिक्वायरमेंट है बच्चों के भोजन में। हाउएवर, कंट्राडिक्शन कर रहा है कि ये तो है, सजेस्ट तो होता है, लेकिन कुछ उससे उलट बात है। दे डू नॉट स्पेसिफाई एन अपर लिमिट फॉर एडेड शुगर्स। दे किसके लिए आ रहा है, रेगुलेशंस के लिए, लेकिन वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करते, माने क्लियर नहीं करते हैं क्या, तो अपर लिमिट क्या होना चाहिए एडेड शुगर का, इसके बारे में कुछ बात नहीं करते हैं, और ना कुछ स्पेसिफिक स्पष्टता है उसके बारे में। द रूल्स डू नॉट बार द यूज ऑफ कॉर्न सिरप एंड माल्ट इन फूड फॉर चिल्ड्रन एंड अलाउ सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज टू बी यूज एज कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज प्रोवाइडेड दे कंस्टिट्यूट लेस देन 20% ऑफ द टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड। अब आगे पर देखते हैं, एक तो आपका टेंस वर्ब यहाँ पर है। रूल्स जो हैं नहीं रोकते हैं किस चीज़ को, यूज किस चीज़ का, तो कॉर्न सिरप का और माल्ट का, दोनों शुगर का एक फॉर्म है, किस में, बच्चों में, फूड में, किसके फूड में, तो चिल्ड्रन के लिए। एंड अलाउ, और रूल्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं सुक्रोज को और फ्रुक्टोज को यूज किया जाने के लिए, किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस के रूप में अलाउ करते हैं सुक्रोज और फ्रुक्टोज को कि इनका यूज कार्बोहाइड्रेट जैसा सोर्सेस में किया जाए। प्रोवाइडेड, बशर्ते कि, इफ़ एक कंडीशन जोड़ रहा है कि ये करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं एक कंडीशन में। कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर कंडीशन आपको बता रहा है कि दे कंस्टिट्यूट, दे किसके लिए आ रहा है, तो फूड्स के लिए आ रहा है, लेस देन 20% ऑफ द टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड। और उनका जो मात्रा है, कंस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, कंपोज करना, माने बनना, वो 20% से कम होना चाहिए टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का भोजन में। द कंट्रोवर्सी अराउंड नेस्ले शुड लीड टू डिबेट ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट फॉर चिल्ड्रन एंड कैटलाइज द टाइटनिंग ऑफ रूल्स एंड प्लगिंग रेगुलेटरी गैप्स। अब आते हैं, शुड लीड टेंस वर्ब आपका यहाँ है, एक कैटलाइज है। शुड लीड का कौन सा हो जाएगा, कंट्रोवर्सी। जो कंट्रोवर्सी है किसकी तरफ, नेस्ले के तरफ, नेस्ले पर है जो कंट्रोवर्सी, वो लीड करना चाहिए, वो एक रास्ता होना चाहिए, किस तरफ, एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, डिबेट्स के डायरेक्शन में। डिबेट किस चीज़ पे होनी चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पर, जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उस पर एक डिबेट्स की तरफ क्या जाना चाहिए, लीड करना चाहिए।
उस तरफ जाना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए। और प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हैं बच्चों के लिए, उनकी क्वालिटी पर डिबेट की तरफ एक रास्ता जाना चाहिए। एंड कैटेलाइज, और ये कैटेलाइज का सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? कंट्रोवर्सी है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। और कैटेलाइज का मतलब किसी प्रोसेस को फास्ट कर देना और तेज कर देना चाहिए। क्या? टाइटनिंग ऑफ रूल्स, और रूल्स का जो कड़ापन है, जो हार्डनेस है, जो रूल सख्त रूल होना चाहिए, उनका तेज करना चाहिए। एंड प्लगिंग रेगुलेटरी गैप्स, और रेगुलेटरी में जो गैप्स हैं, जो कमी है रेगुलेशन करने में, मार्केट में जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, तो उसमें जहाँ जहाँ पर कमी, उसको क्या करना चाहिए? दुरुस्त करना चाहिए। तो यही आज का एडिटोरियल था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।